बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था आनंदपुर, जहाँ के राजा का नाम था वीरसेन। राजा वीरसेन न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रिय शासक थे। उनके पास धन दौलत, सेना और एक सुंदर महल था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी बेटी राजकुमारी आद्या। आद्या बचपन से ही सामान्य राजकुमारियों से अलग थी। वो गुड़ियों से नहीं, तलवारों से खेलती थी। जहां अन्य राजकुमारियां शिष्टाचार सीखती थीं, वहीं आद्या युद्ध कला, रणनीति, राजनीति और दर्शन शास्त्र पढ़ती थी। वो बहुत तेज बुद्धि की थी और राज्य के मामलों में गहरी रुचि रखती थी। हालांकि राज्य के कुछ पुराने विचारों वाले मंत्री और दरबारी मानते थे कि एक लड़की को केवल शादी कर किसी और राज्य की रानी बनना चाहिए। वे कहते, राज्य चलाना पुरुषों का काम है। ये बात राजा वीरसेन के मन में भी कहीं गहरी बैठी थी। वो अपनी बेटी से प्रेम तो करते थे, पर उसके काबिलियत पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। एक दिन बुरा समाचार आया। पड़ोसी राज्य बल राज्य का राजा बलवीर आनंदपुर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। राजा वीरसेन की उम्र हो चुकी थी और राज्य का सेनापति बीमार था। दरबार में सभी चिंता में थे। तभी आद्या ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मुझे सेना का नेतृत्व करने दीजिए। ये मेरा भी राज्य है, मैं इसकी रक्षा कर सकती हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, एक लड़की युद्ध कैसे लड़ेगी, ये उचित नहीं। पर आद्या की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। राजा ने कुछ सोचकर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है पुत्री, ये अवसर तुम्हारा है। आद्या ने युद्ध की तैयारियां शुरू की। उसने सैनिकों को प्रेरित किया, नगरवासियों को साथ जोड़ा और शत्रु के जासूसों को भ्रम में डालने की रणनीति बनाई। युद्ध के दिन बलवीर की विशाल सेना आई, लेकिन आद्या की योजना इतनी सटीक थी कि आनंदपुर की छोटी सी सेना ने भी वीरता से लड़ते हुए बलवीर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजा वीरसेन ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज मैं गर्व से कहता हूं, मेरी बेटी आद्या इस राज्य की योग्य उत्तराधिकारी है। वो अब केवल राजकुमारी नहीं, आनंदपुर की युवराजा है। इसके बाद आद्या ने राज्य का शासन संभाला। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार और कृषि के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। उसके शासन में आनंदपुर एक समृद्ध और आदर्श राज्य बन गया।